हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ड्राई हीट मेथड के बारे में। हमने इससे पहले पढ़ा था मॉइस्ट हीट मेथड, जिसके अंदर अपन 6 टॉपिक डिस्कस किए थे। आज अपन पढ़ेंगे ड्राई हीट मेथड एंड कॉम्बिनेशन मेथड। ठीक है, इसके टोटल जो कुकिंग मेथड है उसमें 3 टाइप बता रखे थे: मॉइस्ट हीट मेथड, ड्राई हीट मेथड एंड कॉम्बिनेशन मेथड। जो अपने मॉइस्ट हीट मेथड पहले पढ़ लिया था, जिसके अंदर 6 प्रकार के अपन ने मॉइस्ट हीट मेथड पढ़े थे। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्राई हीट मेथड एंड कॉम्बिनेशन मेथड। ये दोनों अलग अलग है, एक दूसरा है ड्राई हीट और थर्ड है कॉम्बिनेशन मेथड। जो ड्राई हीट मेथड है इसके अंदर भी 6 प्रकार के बता रखे हैं कि क्या क्या है। वो जो कॉम्बिनेशन मेथड है इसके अंदर 2 प्रकार के बता रखे हैं। कॉम्बिनेशन जो इसमें अंदर ड्राई भी आ सकता है और मॉइस्ट हीट भी आ सकता है। तो अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे ड्राई हीट मेथड के बारे में। Dry heat method means cooking without any water or steam all through some kind of cooking oil is often used. Dry heat method are food which a natural tender. इसके अंदर अपन जो यूज कर रहे हैं, इस पहले बात तो इसके अंदर विदाउट एनी वाटर और स्टीम। इसके अंदर वाटर यूज़ में नहीं लेना है और ना ही स्टीम का यूज़ में लेना है। ठीक है, ओनली फॉर ड्राई हीट मेथड का मतलब ओनली फॉर ऑयल के साथ में पकाना है। ठीक है, तो ड्राई हीट मेथड मीन्स कुकिंग विदाउट एनी वाटर और स्टीम ऑल थ्रू सम काइंड ऑफ कुकिंग ऑयल ऑफन यूज। ड्राई हीट मेथड आर फूड विच ए नेचुरल टेंडर। इसको नेचुरल टेंडर के रूप में भी यूज़ में लिया जाता है ड्राई हीट मेथड को। इसके अंदर अपन को वाटर और स्टीम को यूज़ में नहीं लेना है। ठीक है, ये ओनली फॉर ऑयल के अंदर पकेगा। इसके बाद में आता है सबसे पहला जो मेथड है अपना रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है भूनना। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म करना। रोस्टिंग का मतलब होता है या तो बहुत ज़्यादा भूनना या बहुत ज़्यादा गर्म करना। द फूड इज़ रोस्टेड इन एन ओपन पान विदाउट एडिंग एनी ऑयल। ओपन पान में विदाउट एडिंग ऑयल। ग्राउंड नट्स एंड स्पाइसेस आर जनरली रोस्टेड फॉर ब्रिंगिंग आउट ऑफ फ्लेवर इन देम एंड ग्राइंड इट इनटू ए पाउडर। ठीक है, इसके अंदर रोस्टिंग अंदर क्या करना है अपन को, विदाउट एडिंग एनी ऑयल। ग्राउंड नट्स एंड स्पाइसेस आर जनरली रोस्टेड फॉर ब्रिंगिंग आउट ऑफ द फ्लेवर इन देम एंड ग्राइंड इट इनटू ए पाउडर। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्म करना या भूनना। ठीक है, इसके अंदर अपन अगर बात करें एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की, तो रोस्टिंग का मतलब है भूनना। इसके अंदर एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, इसके अंदर एडवांटेज हो सकते हैं इंक्रीज द फ्लेवर एंड स्पाइसेस व्हेन रोस्टेड एंड पाउडर्ड एड ए डिस्टिंक्ट एरोमा टू द फूड। ये क्या कर सकता है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के अपन फ्लेवर को इंक्रीज कर सकते हैं, स्पाइसेस कर सकते हैं, अलग प्रकार के पाउडर्स इसके अंदर यूज में ले सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज का मतलब होता है फूड कैन बी इजीली स्कोच्ड इट नॉट रोस्टेड इवनली, नीड कंसिस्टेंट अटेंशन। इसमें पहली बात तो इसके अंदर क्या करना है कि एक तो जल्दी स्कोच नहीं होता है, और दूसरी बात है इसके अंदर अपन को नीड कंस्टेंट अटेंशन रखना ज़रूरी है, वरना क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगा। डायरेक्ट ड्राई के अंदर अपन पका रहे हैं तो इसके अंदर खाना जल सकता है, तो अपन को नीड कंस्टेंट अटेंशन। ये था रोस्टिंग। ठीक है, अब इसके बाद में आता है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग का मतलब होता है जाली। ठीक है, किसी जाली पे पकाना। ग्रिलिंग इज ए हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग एंड ए गुड अल्टरनेटिव मेथड विदाउट एडिंग मच ऑयल और बटर। इसके अंदर कुछ ऐड नहीं करना है। ठीक है, और इसको अपन को खाने को पकाने के लिए ग्रिलिंग इज़ ए हेल्दी मेथड। ये एक हेल्दी मेथड है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, कुकिंग एंड गुड अल्टरनेटिव मेथड विदाउट एडिंग मच ऑयल और बटर। इन दिस मेथड द फूड टू बी कुक्ड इज़ प्लेस्ड ऑन और बिटवीन रेड हॉट सरफेसेस। ठीक है, कुछ दूरी पे अपन को कुछ जाली टाइप का रखना है और उस पर पकाना है। जैसे मीट है, चिकन है, वेजिटेबल्स एंड कॉर्न आर कुक्ड बाय दिस मेथड। बारबेक्यूइंग, ठीक है, जो सीख कबाब बोलते हैं जिसको, विच इज़ ए पॉपुलर कुकिंग मेथड इन द वेस्ट ड्यूरिंग समर, इज ए फॉर्म ऑफ ग्रिलिंग। ठीक है, ग्रिलिंग का मतलब होता है किसी जाली पे रख के पकाना, हीट देना उसको।
एडवांटेज की बात करें तो हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग एज वेरी लिटिल ऑयल इज़ यूज्ड। ये हेल्दी मेथड होता है, इसके अंदर बहुत लिटिल ऑयल यूज़ में आता है। एनहेंस फ्लेवर एंड इम्प्रूव टेक्सचर एंड टेस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, फ्लेवर को इंक्रीज कर सकते हैं। बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो इसके अंदर भी रिक्वायर कंस्टेंट अटेंशन, ध्यान में रखना ज़रूरी है वरना खाना जल सकता है। ठीक है, पहला था अपन का रोस्टिंग, तीसरा है ग्रिलिंग। अब है टोस्टिंग। टोस्टिंग मेथड तीसरा नंबर मेथड है। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, इन टोस्टिंग द फूड इज केप्ड बिटवीन टू हीटेड एलिमेंट्स टू रोस्ट इवनली ऑन बोथ साइड्स, एग्जाम्पल ब्रेड। इट कैन आल्सो बी डन ऑन एन ओपन नॉन स्टिक pan where it is first on one side and then on the other side। इसके अंदर अपन जैसे टोस्ट से ब्रेड है, अपन उसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ सेकना है, इसके अंदर टोस्टिंग करना, टोस्ट करना। ठीक है, तो इसके अंदर टोस्टिंग के अंदर यही होगा कि अपन को बारी बारी दोनों साइड से खाने को पका सकते हैं और सेक सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एडवांटेज की बात करें तो एनहेंस फ्लेवर एंड टेस्ट क्विक ऑफ कुकिंग, जल्दी खाना पका सकते हैं और फ्लेवर एंड टेस्ट को भी अपन ऐड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो नीड कंस्टेंट अटेंशन, फूड कैन इजीली बी बर्न। नीड कैन कंस्टेंट अटेंशन, फूड कैन इजीली बी बर्न। ठीक है, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एनहेंस फ्लेवर एंड टेस्ट क्विक मेथड ऑफ कुकिंग। ठीक है, ये तो था एडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या होगा, नीड कंस्टेंट अटेंशन, फूड कैन इजीली बी बर्न, और खाना भी इसके अंदर जल्दी से जल जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और इसको कंटिन्यू अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा वरना इसमें अंदर खाना जल सकता है। अपन आगे बात करते हैं इसके अंदर बेकिंग। बेकिंग का मतलब होता है प्रॉन्ग्ड ड्राई हीट के साथ पकाना। इसके अंदर जो सेल्सियस होता है, मतलब हीट होता है, वो तेज़ होता है। फूड इज़ द कुक्ड इज इन एन ओवन बाय अप्लाइंग ड्राई हीट। द टेम्परेचर कैन बी वेरिड फ्रॉम 122 450 डिग्री सेल्सियस। द फूड यूजुअली कुक्ड बाय दिस मेथड आर केक्स, बिस्किट्स, मीट एंड ब्रेड। ये सारे मेथड अपन इसके द्वारा पका सकते हैं। जैसे बेकिंग के अंदर बता रखा है कि जो बिस्किट्स है, मीट है, ब्रेड है, केक्स है, ये सब बेकिंग मेथड के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन को हीट ज़्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, जो हीट देनी पड़ती है वो होती है 120 से 400 डिग्री सेल्सियस तक अपन देते हैं इसके अंदर, डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तक देते हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे बिस्किट, मीट एंड ब्रेड, ये चीज़ें अपन पका सकते हैं। और ये प्रॉन्ग्ड ड्राई हीट के नाम से भी जाना जाता है बेकिंग। इसके अंदर क्या करते हैं, एडवांटेज क्या है इसका, फूड इज स्लाइटली एंड फुल्फी होता है, फूला हुआ मिलेगा और स्लाइटली होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिक फ्लेवर, टेक्सचर एंड एरोमा, नॉट वेरी ग्रेसी, मतलब ग्रेसी भी नहीं होगा ज़्यादातर। और डिसएडवांटेज की बात करें तो स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है अगर अपन किसी केक, बिस्किट या मीट या ब्रेड को बनाते हैं। बेकिंग के अंदर एक स्पेशल इक्विपमेंट होना चाहिए, या अभी स्पेशल बोल सकते हैं जिसको, यूटेंसिल, बर्तन होने चाहिए। इसके बाद में स्पेशल स्किल्स आर नेसेसरी टू यूज़ दिस मेथड ऑफ कुकिंग। स्पेशल स्किल्स भी होने चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि किस तरह से अपन इसको बनाते हैं। हर कोई नहीं बना सकता, अगर प्रैक्टिस है वही इसको बेकिंग को यूज़ में ले सकता है। ठीक है, जैसे ज़्यादातर इसको बेकरी के अंदर देखने को मिल सकता है, जो बेकरी होती है उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा ये मेथड यूज़ में आता है। ठीक है, तो ये चौथा नंबर था अपना बेकिंग। नेक्स्ट है सेचुरिंग। ठीक है, दिस मेथड वाइडली यूज इन इंडियन एज मेनली इंडिया डिशेज आर प्रिपेयर बाय दिस मेथड। Food like vegetable are usually tossed in a few teaspoons of oil and kept covered in low heat to be cooked till tender। सेचुरिंग का मतलब होता है अपन ये मेथड सबसे ज़्यादा जो अपन पेस्ट बनाते हैं उसके अंदर यूज़ में लेते हैं।
जैसे जिंजर गार्लिक है, जिंजर पेस्ट है, गार्लिक का पेस्ट है, ऑनियन, टोमेटो, ये सारे पेस्ट बनाते हैं तो इस मेथड का यूज़ में लिया जाता है। इस मेथड के द्वारा ही अपन को पेस्ट बना सकते हैं, अपन पेस्ट बना सकते हैं। जैसे इसके अंदर क्या होता है कि ऑयल की मात्रा बहुत कम होती है, ये फ्यू टीस्पून के अनुसार ही अपन इसमें ऑयल ऐड करते हैं और लो हीट के साथ में अपन कंटिन्यू पकाते हैं खाना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, अपन सबसे ज़्यादा जो ये पेस्ट है उसके अंदर ये मेथड काम में लिया जाता है, ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑनियन, टोमेटो, etc सारे जो पेस्ट है ये इससे बना सकते हैं। बात करें एडवांटेज की तो सिंपल मेथड ऑफ कुकिंग, एक सिंपल मेथड है कुकिंग का जिसके अंदर क्या होता है, ऑयल यूज इज़ लेस, ऑयल की मात्रा भी इसके अंदर कम यूज़ में आती है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस भी कम होते हैं और सिंपल मेथड है कुकिंग का, ठीक है। अब बात आती है डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज के अंदर क्या है इसका, रिक्वायर कंस्टेंट अटेंशन, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यू अपन को अटेंशन भी रखना ज़रूरी है। अगर अटेंशन नहीं रखा तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि खाना जल सकता है, फूड प्रॉपर प्रिपेयर नहीं हुआ हो, ये सारे मेथड अपन को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये था सेचुरिंग का मतलब होता है दिस मेथड वाइडली यूज इन इंडियन एज मेनी इंडियन डिशेज आर प्रिपेयर बाय दिस मेथड। फूड लाइक वेजिटेबल आर यूजुअली टोस्ड इन ए फ्यू टीस्पून्स ऑफ ऑयल एंड कीप्ड कवर इन लो हीट टू बी कुक्ड टिल टेंडर। एग्जाम्पल जिंजर, गार्लिक पेस्ट, ऑनियन, टोमेटोज। और एडवांटेज है इसका सिंपल मेथड ऑफ कुकिंग, ऑयल यूज इज लेस। डिसएडवांटेज है रिक्वायर कंस्टेंट अटेंशन। नेक्स्ट मेथड देखने को मिलेगा अपन को फ्राइंग। फ्राइंग के अंदर भी अलग अलग प्रकार के टाइप्स दे रखे हैं इसके अंदर। फ्राइंग की बात करें तो दीज आर टू मेथड ऑफ फ्राइंग, दो प्रकार के फ्राइंग के अंदर अपन को मेथड देखने को मिलेगा। एक तो सेलो एंड डीप फैट फ्राइंग, ठीक है। सेलो फैट फ्राइंग एंड डीप फैट फ्राइंग, दो प्रकार के इसके अंदर अपन को मेथड देखने को मिल सकते हैं। जो सेलो फैट फ्राइंग है उसमें क्या होता है, इन दिस मेथड फूड टू बी कुक्ड इज फ्राइड इन लार्जर अमाउंट ऑफ ऑयल कंपेयर टू सेचुरिंग बट लेस देन डीप, ठीक है। डीप से कंपेयर में लेस है ये। और इसके अंदर क्या किया जाता है, सेलो मतलब इसके अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर ऑफ ऑयल होता है और कंपेयर टू सेचुरिंग बट लेस देन डीप। ऑयल तो होता है लेकिन जितना डीप फैट फ्राइंग के अंदर होता है ऑयल, उतना ऑयल अपन यूज़ में नहीं लेते हैं। ठीक है, फ्राई करना, सेलो मतलब हल्का फुल्का फ्राई करना, सेलो फैट फ्राइंग बोला जाता है। और डीप फैट फ्राइंग का मतलब पूरा डीप हो जाए, जैसे फूड टू बी कुकड इज़ इमर्स्ड इज़ नॉट ऑयल हॉट ऑयल, जैसे इसमें बता रखा है डीप फैट फ्राइंग है। समोसाज बनाते हैं, पकौड़ाज, पापड्स एंड चिप्स आर फ्राइड बाय दिस मेथड। डीप फैट फ्राई के अंदर जैसे कचौरी है, समोसाज, पकौड़ाज, पापड्स, ये सारी चीज़ें बनाते हैं तो अपन डीप फैट फ्राइंग के अंदर बनाएंगे। सेलो के अंदर जैसे पराठे बनाते हैं, इसके अंदर अपन ओनली फॉर थोड़ा बहुत ऑयल लेते हैं। पराठे के अंदर क्या करेंगे अपन, थोड़ा बहुत ऑयल ऊपर टीस्पून से लेते हैं, ठीक है। डीप फैट फ्राइंग मतलब उसको डीप से अपन को पकाना पड़ेगा, जैसे समोसा, पकौड़ाज, पापड्स इत्यादि बनाते हैं। एडवांटेज की बात करें तो क्यूब मेथड ऑफ कुकिंग, ये क्यूब मेथड है कुकिंग का। और एनहेंस टेस्ट, अपीयरेंस एंड टेक्सचर, टेस्ट बढ़ा सकता है, प्रॉपर पका सकता है, अपीयरेंस एंड टेक्सचर को बढ़ावा दे सकता है, इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। और डिसएडवांटेज की बात करें, टू मच ऑयल इज़ एब्जॉर्ब्ड मेकिंग इट अनहेल्दी। फ्राइंग के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऑयल का यूज़ में होता है, क्योंकि ये डीप फैट फ्राइंग है, सेलो फैन, इसमें अंदर सेलो और डीप के अंदर दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा ऑयल का यूज़ होता है, इसलिए ये अनहेल्दी भी है। तो टू मच ऑयल इज़ एब्जॉर्ब्ड मेकिंग इट अनहेल्दी। रिपीटेड यूज़ ऑफ द सम ऑयल पासेज ए हेल्दी हजार्ड्स। अगर अपन बार बार, क्योंकि ऑयल को फेंक तो सकते नहीं, अगर अपन यूज़ लेते हैं ऑयल तो
जितना चाहिए उससे ज़्यादा यूज़ लेना पड़ेगा डीप फैट फ्राइंग है तो डीप फैट फ्राइंग के अंदर जो यूज़ में आ गया ऑयल, अब उसको अपन बाहर फेंक नहीं सकते, तो क्या करते हैं वापस अपन रिपीटेड यूज़ करते हैं उस ऑयल का, तो ये हेल्थ के लिए घातक है, इनलेस कर सकता है किसी प्रकार का, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ हजार्ड से एक तरह का, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये डिसएडवांटेज है इसके, टू मच ऑयल इज एब्जॉर्ब्ड मेकिंग इट अनहेल्दी, रिपीटेड यूज ऑफ द सेम ऑयल पासेज ए हेल्दी हजार्ड्स। ये सारे अपने मेथड थे जो हमने पढ़े थे, ये सारे मेथड है ड्राई हीट मेथड, ठीक है। ये ड्राई हीट मेथड के अंदर अपन को देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था रोस्टिंग के अंदर में हमने पढ़ा था अभी, उसके अंदर भूनना, सबसे ज़्यादा गर्म करना, भूनना, ग्रिलिंग मतलब जाली पे पकाना, टोस्टिंग मतलब टोस्ट करना किसी ब्रेड, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद में आ जाएगा बेकिंग मतलब प्रोलॉन्ग ड्राई हीट करना, सबसे ज़्यादा इसके अंदर अपन को हीट करना है 120 से लगा के 450 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद में आता है सेचुरिंग, इसके अंदर विशेष व्यंजन बनाते हैं अपन, जैसे सेचुरिंग मेथड के अंदर जिंजर, गार्लिक पेस्ट, ओनियन, टोमेटोज, ये सारे मेथड इसके अंदर यूज़ में आएंगे। उसके बाद में आता है फ्राइंग के अंदर हमने पढ़ा था देयर आर टू मेथड ऑफ फ्राइंग, सेलो एंड डीप फैट फ्राइंग। सेलो फैट फ्राइंग के अंदर क्या होता है, इन दिस मेथड फूड टू बी कुक्ड इज फ्राइड इन लार्जर अमाउंट ऑफ ऑयल कंपेयर टू सेचुरिंग बट लेस देन डीप, ठीक है। और सेकंड मेथड हमने पढ़ा था फैट फ्राइंग, फूड टू बी कुक्ड इज immersed in hot oil, samosas, pakoras, buns, papads and chips are fried by this method। इसके एडवांटेज भी थे, क्यूक मेथड ऑफ कुकिंग, एनहेंस टेस्ट, अपीयरेंस एंड टेक्सचर। डिसएडवांटेज देखे थे हमने, टू मच ऑयल इज द एब्जॉर्ब मेकिंग इट अनहेल्दी, रिपीटेड यूज ऑफ द सेम ऑयल पासेज ए हेल्दी हजार्ड्स, ठीक है। ये सारे मेथड थे ड्राई हीट मेथड। दो प्रकार के अपन ने पढ़ चुके हैं, पहला था मॉइस्ट हीट मेथड और दूसरा है ड्राई हीट मेथड, ठीक है। मॉइस्ट हीट मेथड में भी 6 प्रकार के थे और ड्राई हीट मेथड भी 6 प्रकार के हैं। अब अपन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन मेथड। कॉम्बिनेशन मेथड के अंदर क्या होता है, दोनों प्रकार के कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है अपन को, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इनके अंदर, ड्राई हीट, कुछ भी कॉम्बिनेशन मेथड देखने को मिल सकता है अपन को। तो कॉम्बिनेशन मेथड भी एक अच्छा मेथड है, इसके अंदर भी अपन नई नई टेक्निक से, जैसे उसने आगे बताएगा कि माइक्रोवेव कुकिंग भी होता है, ठीक है। ये भी कॉम्बिनेशन मेथड के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं ब्रेसिंग। दिस इज कंबाइंड मेथड ऑफ रोस्टिंग एंड स्टविंग इन पान कवर्ड विथ ए टाइट फाइटिंग लीड्स, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन मेथड है, रोस्टिंग एंड स्टविंग इन पान कवर्ड विथ ए टाइट एंड फाइट लीड। डिशेज लाइक पुलाव आर कुक्ड बाय कॉम्बिनेशन मेथड, पुलाव बनाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन मेथड के अंदर भी अपन इसको काउंट करते हैं। वेयर स्पाइसेस आर एडेड टू द राइस अलाउड टू बॉयल सिमर इज लो हीट। उपमा है, इज आल्सो डिशेज वेयर बोथ रोस्टिंग एंड बॉइलिंग आर डन, ठीक है। तो दिस इज ए कंबाइंड मेथड ऑफ रोस्टिंग है, इसके अंदर स्टीविंग इन अ पान कवर्ड विथ ए टाइट फिटिंग लीड्स। डिशेज लाइक पुलाव आर कुक्ड बाय कॉम्बिनेशन मेथड, जो पुलाव बनाते हैं अपन, तो पुलाव है, ये सारे उपमा है, ये सारे कॉम्बिनेशन मेथड के अंदर आते हैं, जिसका नाम है ब्रेसिंग नामक मेथड है। कॉम्बिनेशन मेथड के अंदर आता है ब्रेसिंग, इसके अंदर ये चीज़ें आती है। इसके कॉम्बिनेशन मेथड के अंदर भी एक साथ सबके साथ में एडवांटेज डिसएडवांटेज दे रखे हैं, ये अलग अलग प्रकार के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज नहीं बता रखे हैं इसके अंदर। इसमें सबसे पहले ब्रेसिंग हो गया, सेकंड नंबर है माइक्रोवेव कुकिंग। जो माइक्रोवेव कुकिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ ए वेव लेंथ इन द रेंज। जो माइक्रोवेव कुकिंग होता है, आपको पता है माइक्रोवेव कुकिंग क्या है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेव लेंथ होती है, रेंज होती है, इसको 0.001 टू 0.3 m तक, ठीक है, ये लेंथ होती है। इन मेथड फूड इज़ द कुक इज़ ए माइक्रोवेव ओवन दैट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू कुक बाय हीट। फूड शुड बी कीप्ड इन कंटेनर्स यूजुअली मेड ऑफ स्पेशल प्लास्टिक, ग्लास, ceramics. Only these material are microwave safe is they do not absorb the electromagnetic waves।
इसके अंदर क्या होता है, ये एक रेंज होती है, माइक्रोवेव कुकिंग होता है, इसके अंदर रेंज होती है 0.001 से लगभग 0.3 m तक। इन मेथड के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, कम टाइम के अंदर अपन जल्दी से वापस खाने को पका सकते हैं, खाने को गर्म कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें ग्लास स्पेशल प्लास्टिक ग्लास होती है इसके अंदर, सेरेमिक की बनी हुई होती है, जिसके अंदर अपन ये यूज़ में लेते हैं मटेरियल। ठीक है, ये माइक्रोवेव होता है जो सेव एंड दी डू नॉट एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, ये इसके अंदर अपन इसका यूज़ तो एडवांटेज तो यही है कि इसका अपन शॉर्ट कुकिंग टाइम है एंड हैंस ए लॉट ऑफ टाइम इज़ सेव्ड। इसको माइक्रोवेव का मतलब ये होता है, इसमें तो जो ये रेंज होती है इसके अंदर अगर आप चलाते हैं माइक्रोवेव के अंदर, अगर खाना गर्म करते हैं तो एक तो शॉर्ट टाइम के अंदर खाना बना सकते हैं, शॉर्ट कुकिंग टाइम्स एंड हैंस ए लॉट ऑफ टाइम इज़ सेव्ड, सबसे ज़्यादा टाइम इसके अंदर सेव कर सकते हैं। वेरी यूज़फुल फॉर पीपल्स हु डिज़ायर टाइम इफ़ेक्टिव कुकिंग मेथड। ये टाइम इफ़ेक्टिव है, टाइम का मतलब कम से कम यूज़ होता है इसके अंदर, और वापस अपन खाने को कुक कर सकते हैं। गर्म करने के सबसे ज़्यादा यूज़ में रहता है, जिसमें अपन रेस्टोरेंट से, होटल से, ठीक है, बेकरी है, इसके अंदर अपन को माइक्रोवेव कुकिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखते हैं अपन लेफ़्ट ओवर कैन बी रिचेज्ड एंड सो वेस्टेज इज़ मिनिमाइज्ड। ठीक है, इसके अंदर अपन वेस्टेज भी कम जाता है कि खाना वापस गर्म हो जाएगा तो वेस्टेज भी नहीं जाएगा, बहुत कम वेस्टेज जाएगा कि वापस गर्म हो जाता है इजीली और कुक्ड हो जाता है। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेंगे अपन को। डिसएडवांटेज देखने को मिलता है, स्पेशल यूटेंसिल आर रिक्वायर्ड, फूड डज नॉट गेट कुक्ड इवनली। ठीक है, एक तो स्पेशल यूटेंसिल होता मतलब माइक्रोवेव कुकर ही चाहिए उसके अंदर ही अपन ये सारी प्रक्रिया कर सकते हैं। इसलिए अपन को क्या चाहिए, स्पेशल यूटेंसिल आर रिक्वायर्ड, फूड डज नॉट गेट कुक्ड इवनली, और फूड है जो डज नॉट गेट कुक्ड इवनली। और कई बार क्या होता है, ये इससे पकाया हुआ वापस गर्म किया हुआ माइक्रोवेव से हेल्थ के लिए नुकसान भी कर सकता है और अनहेल्दी भी कर सकता है। ठीक है, जो नेचुरली अपन चीज़ पकाते हैं वैसा टेस्ट और फ्लेवर्स नहीं रहता है इसके अंदर। ठीक है, बाकी तो नॉर्मली इसके अंदर सब सही है। एडवांटेज के साथ साथ में कुछ डिसएडवांटेज भी अपन को देखने सब के अंदर मिलता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन मेथड के अंदर ब्रेसिंग एंड द माइक्रोवेव कुकिंग दोनों प्रकार के मेथड हो गए। ब्रेसिंग के अंदर कॉम्बिनेशन मेथड आएगा और माइक्रोवेव कुकिंग के अंदर लेंथ के अनुसार चलता रहता है, इसके रेंज के अनुसार। ठीक है, जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने को मिल सकता है, दो प्रकार के मेथड इसके अंदर देखने को अपन को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका कुकिंग मेथड कंप्लीट हुआ। ठीक है, ड्राई हीट मेथड हो गया, मॉइस्ट हीट मेथड और कॉम्बिनेशन मेथड हो गया। ये सारे अपन को ये मेथड है, बेनिफिट भी है इसके, कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी सारा यूनिट अपना एक कंप्लीट हो गया कुकिंग मेथड का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो भी क्लास आएगी उसके अंदर अपन को नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, जो भी अपना यूनिट है नेक्स्ट। यहाँ तक अपना कुकिंग मेथड बिल्कुल कंप्लीट है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछो व्हाट्सएप पे। ठीक है, थैंक यू, कंटिन्यू आप देखते रहो।